आज से 14,000 साल पहले की बात है। दुनिया आज की तरह बकवास और यूजलेस नहीं थी। सब कुछ हसीन और दिल को सुकून देने वाला था, जिसके अंदर हर कोई जीना चाहेगा। जब माता पार्वती का जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ था, तो वो बचपन से ही शिव की भक्ति के अंदर लीन थीं। जब हर कोई छोटी लड़की गुड़े और गुड़िया से खेलती है, तब माता पार्वती शिवलिंग बनाया करती थीं। उसको किसी ने नहीं बताया था इसके बारे में, मगर कहते हैं ना, जो इंसान के दिल में होता है, जो दिल को सुकून देता है, वही हम करते हैं, चाहे कोई लाख मना करे। पार्वती भी यही कर रही थी। उसे अच्छा लगता था शिवलिंग बनाना, उसे सुकून देता था। उसके दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिलती थी ये सब करने से। जब पार्वती बड़ी हुई तो एक बार उनके घर में नारद मुनि आए। वही नारद मुनि जो कि लक लगावनी वाली बात करते हैं। खैर, उन्होंने पार्वती की हथेली देखी और दंग रह गए। उन्होंने कहा कि इस लड़की का विवाह एक ऐसे इंसान से होगा जो कि शमशान में रहता है और गले में सांप को धारण करता है। इतनी भयानक बात बोलने से पार्वती के माता पिता को सदमा लगा। आज का इंसान होता तो बोलता, क्या बकवास है ये, मैं नहीं मानता और चल भाग पाखंडी यहाँ से। मगर समय दूसरा था। साधु संगी की उस समय इज्जत की जाती थी, और वो साधु भी आज की तरह दूसरों की औरत के बगल में लेटने वाले नहीं थे। अब होती है कहानी में अपने कामदेव की एंट्री। कामदेव शिव के सामने जाते हैं। अपने शिव तो तपस्या के अंदर लीन हैं, जैसा कि वे अक्सर रहते ही हैं। कामदेव जाकर शिव पर काम बाण चलाते हैं, और ये सब शिव को जगाने के लिए तामझाम हो रहा था। तभी शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और कामदेव वहीं पर भस्म हो जाते हैं। ये बात जब कामदेव की पत्नी को चलती है तो वो विलाप करने लग जाती हैं। हाय, हम तो विधवा हो गई, हमारा सब कुछ लुट गया, अब हम क्या करें। मगर होनी को कौन टाल सकता है, जो होना था सो हो गया। उसके बाद पार्वती, जो कि शिव से मिलन चाहती थी, उसे ये पता चल जाता है कि उसे कठोर निर्णय लेना ही होगा। वो अपने माता पिता के पास जाकर कहती है कि वो शिव को पाने के लिए वन में तपस्या करना चाहती है। पार्वती के पिता कहते हैं, अरे बेटी, तो क्यों उस शमशान में रहने वाले के लिए अपना वक्त खराब कर रही है? वो तुझे दे ही क्या सकता है? तेरी शादी किसी अच्छे खानदान में हो जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ शिव चाहिए और किसी से मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैं मन ही मन शिव को ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। पार्वती की माता रोने लग जाती है। कहती है, बेटी, क्या तुझे इसी दिन के लिए हमने पाला है कि तू वन में जाए और तपस्या करे? शिव को पाने के और भी तो कोई तरीका हो सकती है। फिर पार्वती कहती है, माँ, शिव को पाने का और कोई तरीका नहीं हो सकता है। उनको सिर्फ भक्ति से जीता जा सकता है, और ये तो मैं करके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। पार्वती वन की तरफ निकल पड़ती है। महल, घर बार, सोना चांदी, हीरे सब कुछ छोड़कर अपने प्रेम को पाने के लिए, जैसा कि आजकल की लड़कियां करती हैं। हालांकि आजकल की लड़कियां शिव को तो नहीं तलाश कर पाती हैं, मगर रावण को आसानी से तलाश कर लेती हैं। खैर, पार्वती महादेव के प्रेम में पागल थी। उनको बस महादेव चाहिए थे, और उनको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। गर्मी का मौसम था, इतनी तेज धूप के हर किसी का खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। तब माता पार्वती ने अपने चारों ओर आग लगा ली और भगवान शिव की तपस्या करने लगी। वो तपस्या के अंदर इतनी अधिक लीन हो गई कि उनको न बरसात की परवाह थी, न ओले गिरने की। बस वो तपस्या कर रही थीं। पार्वती ने पहले फल खाए, धीरे धीरे फलों को खाना भी छोड़ दिया। उसके बाद बेलपत्र, और फिर बेलपत्र भी खाना उन्होंने छोड़ दिया। दुनिया ने पहली बार ऐसा कोई प्रेम देखा जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। हर कोई पार्वती के सूखे जिस्म को देखकर रो रहा था, लेकिन महादेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे बस अपनी समाधि के अंदर लीन थे। मगर पार्वती का निर्णय अटल था, उसे कोई नहीं बदल सकता था। पार्वती खुद से ही कह रही थी कि महादेव, तुम चाहे कितने भी निर्दयी बन जाओ, लेकिन मैं चाहे मर जाऊंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपको अपना माना है तो अपना बनाकर ही रहूंगी। देवता गण उसकी इतनी बड़ी तपस्या देखकर हैरान हो गए थे। पार्वती का शरीर सूख चुका था, बस फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके शरीर को चींटियां काट रही हैं या फिर बिच्छू खा रहे हैं। वो बस भगवान के प्रेम में इतनी मगन हो चुकी थी कि खुद ही सुध बुध खो चुकी थी। महादेव ने जब आंख खोली तो वे काफी हैरान हो गए। अंत समय में महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया और खुद को एक बालक के वेश में प्रकट किया, और माता पार्वती के पास गए और बोले, हे देवी, तुम उस शमशान वासी के लिए तुम क्यों मर रही हो?
वो तुझे क्या दे सकता है? उसके पास कुछ नहीं है। भूतों के साथ रहने वाला तुझे क्या दे सकता है? हे देवी, अपना हठ छोड़ दो। अरे बालक, महादेव क्या है ये तुझ जैसा बालक कभी नहीं जान सकता है। महादेव ही आदि हैं और मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं उनको अपना बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। या तो महादेव मिलेंगे या फिर ये शरीर आग में भस्म हो जाएगा। कहते हुए पार्वती के आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों से निकले आंसू महादेव को अंगारों जैसे लग रहे थे, क्योंकि आज तक उनको इतना प्रेम करने वाली स्त्री कोई भी नहीं थी। महादेव भी अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उसके बाद महादेव अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले, मैं पार्वती आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। और फिर पार्वती की आंखों से आंसू निकल गए और वो बोली, हे महादेव, क्यों आपने मुझे इतना तड़पाया? आप तो जानते ही थे कि मैं आपकी पत्नी सती ही हूँ, फिर क्यों आपने मुझे नहीं अपनाया? क्यों आपने मुझे इतना इग्नोर किया? है इसका कोई जवाब आपके पास? कहते हुए पार्वती की आंखें भर आईं। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती की आंखों से आंसू पोंछे और बड़े शांत स्वर में बोले, हे पार्वती, तुम जिसको इग्नोर करना कह रही हो वो असल में मेरी ही एक लीला थी। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि शिव को सिर्फ अधिकार से नहीं वरन भक्ति से भी पाया जा सकता है। यदि मैं तुझे तुरंत ही अपना लेता तो ये दुनिया वाले कहते कि देखो शिव को, जो खुद को वैरागी कहता है, ये तो खुद मोह के अंदर बंधा हुआ है। सच तो ये है कि तुम और मैं सदा एक ही थे, कभी दूर गए ही नहीं। प्रेम आत्माओं का मिलन होता है, शरीर का नहीं। जिस तरह से दुनिया के लोग प्रेम को सिर्फ शरीर से जोड़कर देखते हैं वो गलत है। तुमने ही मुझे फिर से जीना सिखाया, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। और कहते हैं कि उसके बाद शिवरात्रि को शिवराज और पार्वती का विवाह हुआ था और शिवराज की बारात भी काफी अजीब थी। बारात में कोई सूट बूट पहने लोग नहीं थे। उस बारात में थे पागल, अघोरी और भूत प्रेत जो कि बेहूदे तरीके से नाच रहे थे। जब उनको गांव वालों ने देखा तो सबको अजीब लगा, मगर जो था वो था। ये दुनिया की पहली बारात थी जिसको देखकर हर किसी को काफी अजीब लग रहा था। मगर महादेव तो महादेव हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बुराई, अहंकार और दिखावे से कोसों दूर थे। मगर पार्वती जानती थी कि महादेव के पास सब कुछ है। उनके पास वो ताकत है जो कि किसी हजारों नगरों पर राज करने वाले राजा के पास भी नहीं होगी। आखिर दुनिया को चलाने वाले को चाहिए ही क्या था? सब कुछ उन्हीं का तो था। इस तरह से दोस्तों हंसी खुशी महादेव और पार्वती की शादी हो गई। इसलिए इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है।